नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज को और क्विकली किसी भी तरह से एक्शन, डिसीजन या लाइफ में चेंजेस अपने डिसीजन से प्लानिंग्स में करने की योग को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जेटिक जो लेवल होती है या एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की गतिविधि होती है। और लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में मार्केट सेंस या नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है और अपने कम्युनिकेशन से बड़े काम बना सकने में सक्षम होते हैं और ये एक परफेक्शनिस्ट व्यक्ति को बनाता है। कोई भी काम बहुत ईमानदारी से और बहुत ही एफिशिएंसी से करने की आदत यह देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा अपने तरीके से या अलग तरीके से यूनिक वे में काम करने की आदत को भी ये दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, तो इस कारण से आप दयालु, कृपालु और सोशल वर्कर भी यहाँ देखने को मिलेंगे। फिंगर पे जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला होती है तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे, मधुर व अच्छे रिश्ते निभा पाने की युक्ति भी यह देता है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। बार बार डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आएगी आपको, दूसरे किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक डाउटफुल पर्सनैलिटी भी इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में जब भी अपने लिए कोई डिसीजन लेने जाएंगे तो बहुत अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। तो इस कंडीशन में जब थॉट ऑर्गेनाइज ना हो, डिसीजंस प्रोमिनेंटली सेल्फ डिपेंडेंट होकर के ना लिया जाए, तब फिंगर के नोट डिस्टर्ब होते हैं। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बिल्कुल ठीक रहने वाला रहेगा। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, तो ये हठी, जिद्दी और अड़िग किस्म का व्यक्तित्व देगा, जिसके तहत एक बार जो चीज़ ठानेंगे निश्चित रूप से वो कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए आपके अंदर विल पावर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इधर पे जब भी योग का चिन्ह बनता है तो लाइफ में सारे मटेरियलिज्म की फुलफिलमेंट हो जाती है, किसी भी तरह से डिज़ायर, एम्बिशंस में कोई कमी होती नहीं है और बहुत अच्छा सुख सुविधा पूर्वक जीवन शैली जी पाते हैं। योग का साइन सबसे अच्छे यहाँ रिजल्ट मैरिज के बाद में देता है, इसीलिए मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। मैरिज थोड़ा डिले जरूर है, लेकिन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है ये। तो इसीलिए मैरिज के बाद में जिन जातकों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, लग्जरीज या कंफर्ट्स बढ़ता है और फ्रूटफुल रिजल्ट बहुत अच्छे आना शुरू होते हैं, तो योग का चिन्ह डेफिनेटली देखने को मिलता है। जब भी सेकंड फिलेंज के ऊपर में आड़ी रेखाएं हों तो बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या अपने आप को सही प्रूफ करने से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से एनर्जी डिस्टर्ब होती है। सीधी खड़ी रेखा लॉजिकल पर्सनैलिटी देगी, तो तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत भी रहेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। बहुत बड़ी सोच, अप्रोच जीवन के प्रति होती है। अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इसलिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव पीपल के साथ रहना आपको कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में देगा। इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करता है। तो आप जैसे जातक थोड़े से मूडी फिर इस कारण से देखने को मिलते हैं। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा होता है। अपने तरीके से, अपने अनुसार, अपने क्रिएटिव वे में काम करने की आदत ये ज़्यादा देता है। अपर पोजीशन वीक है, खासकर आपका यहाँ जुपिटर एंड सैटर्न माउंट, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ईगो या कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या गोल के प्रति डेडिकेशन नहीं होता है, कम होना शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आते हुए देखने को मिलते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला थोड़ी ज़्यादा होती है
तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग देने लगता है। आध्यात्मिक धार्मिक रुचियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि जीवन में अगर कुछ खराब भी होना शुरू होता है तो ऐसे जातक अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, उसमें भी अच्छा देखना शुरू कर देते हैं। तो जो जातक नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी फाइंड कर पाए, उनके हाथ में जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है, क्योंकि अध्यात्म धर्म ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ते रहने की योग्यता, हमेशा सकारात्मक रहने की चाहत देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले पेट लवर बहुत होते हैं, दूसरों के प्रति करुणा दया रखने वाले, आगे से रह कर के अपने तरफ से दूसरों को सहयोग देने वाले। आप बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को भी समझ जाएंगे, अंदरूनी बात को भी समझ जाएंगे, इसी या इन्हीं रेखाओं के कारण। इस तरह की आड़ी रेखाएं जब भी होती है तो मैरिज का सुख डिले मिलता है, नहीं तो मैरिड लाइफ ही डिले स्टार्ट होता है। लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पार्टनर से जो कनेक्शन या अटैचमेंट बॉन्डिंग से वो सब डेफिनेटली बहुत अच्छा क्रिएट करता है, और बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू होता है अपने भी लाइफ में और पार्टनर की भी लाइफ में। और उस सुधार के चक्कर में अगर थोड़ा डिस्टेंस भी आता है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं, और देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी निशानी होता है। तो किसी तरह से सुख सुविधा में कोई भी कमी आपके जीवन में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा, हम जो अनदर प्रोग्रेस लाइंस देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत सारे आपके एम्बिशन डिज़ायर आप कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। तो वो जो स्किप कर देते हैं वो यही बात आपको बताएगा जुपिटर एंड सैटर्न में, कि गोल के प्रति जो डेडिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है आपका। उसको स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पर आप केले का पेड़ लगा सकते हैं, या पीपल के पेड़ में हमेशा पानी दे सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे होंगे। जैसे कि जो आपकी मैरिज के चांसेस है वो 34 के हैं, तो वो और जल्दी हो सकता है। दूसरा, फैमिली लाइफ में सुख बढ़ सकता है, आपके नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे आपके गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। और जो चीज़ 10 साल में होगी वो चीज़ 5 साल या 4 साल के अतिरिक्त भी हो सकती है, जैसे प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी इंक्रीज होना। तो ये चीज़ आप करिए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, लाइफ में क्लैरिटी भी बढ़ेगी, और जितना भी नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन परफेक्ट हो पाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, अप्रोच एंड माइंडसेट देता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना। इसे अच्छी बुरी कोई भी रेखा नहीं मानते हैं, इसे नॉर्मल लाइंस के अतिरिक्त ही माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि इसकी एनर्जी को कौन कैसे ग्रैब कर रहा है। जैसे इसकी नेगेटिव एनर्जी तब होती है जब हम कोई काम छोड़ के दूसरा काम हाथ में लेते हैं, या बार बार अपने लाइफ में चेंजेस करने की आदत रखते हैं, तो उस कारण से जितना भी पास्ट में मेहनत किया हुआ रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अच्छी बात इसमें ये देखने को मिलती है कि अगर आप एक ही काम को पकड़ के लंबे समय तक कर रहे हैं तो उसी में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाता है एट द एंड, जो मल्टीपल टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग के रूप में आता है। इधर पे कॉम्बिनेशन आप पाएंगे वो रहेगा ट्रायंगल का, ये बन रहा है यहाँ पर। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सैटर्न पे जब भी आता है तो इस कंडीशन में तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी, प्रेत बाधा, इन सारी चीज़ों से बचा देता है। इसके अलावा कुछ आड़ी रेखाएं भी आप देखेंगे तो यही वो रेखाएं हैं जो मूड स्विंग्स देती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती हैं। इसको ठीक रखने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। निरंतर सुबह जल्दी उठ टहलना चाहिए, अथवा उसके बाद में प्राणायाम करना चाहिए। ये चीज़ करने से हमारे अंदर जो एयर क्वालिटी है वो बढ़ना शुरू होता है, तो वायु दोष खत्म होता है, और वायु दोष खत्म होने से जो मूड स्विंग्स हो रहा है, लोनलीनेस, सैडनेस आ रहा है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू होती है। आपकी लक लाइन का फैक्टर ये है कि आपकी एक लक लाइन मून से स्टार्ट हुई है, मून लक लाइन से कनेक्शन है इसका, और दूसरी लक लाइन है आपकी माइंड लाइन से, और तीसरी लक लाइन आपकी सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त आ रही है। इन तीनों में फ़र्क ये है कि मून लक लाइन इंडिकेट करती है कि आप अपने मन का ज़्यादा सुनेंगे, मन का सुन के अधिकतर काम करेंगे, और आपको बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग भी बहुत मिलेगा। लेकिन जब माइंड लाइन पे लक लाइन रुकती है तो अपने आप ही डिसीजन में चेंजेस या करियर में चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि पीएचडी की जो पढ़ाई है ये आप डेफिनेटली आगे चल के करेंगे, और उस पढ़ाई के लिए अगर आपको कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ गई लाइफ में, जैसे कि जॉब को, तो आप कर लेंगे। तो ये चीज़ आपके जीवन में होने वाला है। तो इसीलिए आप जो मन का सुन के अधिकतर काम करेंगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये डेफिनेटली है कि वो सारे काम हो तो ज़रूर जाएंगे, प्लानिंग एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो जाएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन या प्रोमिनेंट रिजल्ट उन सारी चीज़ों से नहीं आएगा। दूसरी बात, जो माइंड लाइन से लक लाइन निकली है वो निकली है आपको अराउंड
38 के आसपास में। तो 38 के एज में आप प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा पीक पे आना शुरू कर देंगे, या प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ का तात्पर्य जॉब में और अपने किसी भी तरह के एम या डिज़ायर को लेकर के। तो यहाँ पर ये रेखा भी क्या प्रॉब्लम दे रही है कि सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, हार्ड लाइन पर रुक गई। हार्ड लाइन हमारा इमोशन से, सेंटिमेंट से, फीलिंग से। तो यानी आप कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में ज़्यादा तवज्जो देंगे, अपने भावनाओं को ज़्यादा तवज्जो देंगे, जिस कारण से काम को तवज्जो ना दे पाने के कारण जो प्लानिंग के साथ भी काम करने गए हैं वो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी की आपकी लक लाइन है वो है सेल्फ मेड लक लाइन। ये एक ऐसी रेखा होती है जो कन्फर्मेशन देती है कि आप अपने एफर्ट से जो भी कोई काम करेंगे उन सब में आपको सफलता मिलेगा। अब ये रेखाएं भले से सैटर्न तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ये रेखाएं लाभ डेफिनेटली देती हैं, क्योंकि अपनी मेहनत इसमें बेकार जाती नहीं है। ये जितनी भी रेखाएं स्टार्ट हो रही हैं आपके पाम में, ये सब 34 के एज से हो रही है। 34 में, 38 में, 40s में एंड 45 एंड 6 में भी इवन। और उसके बाद में रेखा जो बाहर गई वो फॉरेन ट्रेवलिंग देगी आपको। ट्रायंगल का साइन ग्रेट इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ में करा देगा। मतलब आपका आयु भी लंबा है और जीवन में सारा सुख भी आपको मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि कोई भी लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर रही है, और सैटर्न से नई कनेक्शन यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना। कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं होना, रुक रुक करके काम होना, नहीं तो बाधाओं के साथ काम होना, नहीं तो बार बार काम में परिवर्तन होना। तो इसीलिए आपको गवर्नमेंट जॉब तो होगा, लेकिन जल्दी नहीं हो रहा है इन्हीं सारी चीज़ों के कारण, क्योंकि उसमें बैरियर्स जो है वो ज़्यादा आ रही है। सूर्य के क्षेत्र में क्या है कि आपके एक ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बना है। ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस, एक कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपका गवर्नमेंट जॉब तो होगा। ट्रायंगल और स्क्वायर ऐसे जितने भी साइन होते हैं कन्फर्मेशन देते हैं कि आपको इस ग्रह से तो लाभ मिलना है। तो सूर्य कारक किसके हैं? नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी और वेल्थ, और इसके अलावा करियर के भी, जॉब के भी, और आपके पोजीशन अथॉरिटी के भी। तो ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड लाइफ में सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट या मल्टीपल वर्किंग हैबिट को रिप्रेजेंट करती है। मल्टीपल वर्किंग हैबिट से सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे फोकस को और डेडिकेशन को, क्योंकि हम हमारी एनर्जी को हर तरफ बांट रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में ना ही कंसिस्टेंसी में कोई काम हो पाता है, ना ही पूरा काम हो पाता है, ना ही पूरा एम क्लियर हो पाता है। दूसरों के बातों से, राय से बहुत जल्दी अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जहाँ तक दो नाव पर अपने पाँव रख करके चल रहे हैं, बार बार अपने डिसीजंस, प्लानिंग्स, गोल, एम, इन सारी चीज़ों में चेंजेस कर रहे हैं, इवन थिंकिंग में भी। तो ऐसे बाइफरकेट के मल्टीपल लाइंस लोअर पोजीशंस में होती है। अब यही सूर्य है जिसने अपर पोजीशन में बाइफरकेट साइन बना दिए हैं। तो ये क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि आप रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, जो कि यव का चिन्ह भी इंडिकेट कर रहा था कि मटेरियलिज्म तो अच्छा रहेगा लाइफ में। लेकिन ये सारी चीज़ें कब हो रही है? लेटर एज में, बहुत समय के बाद में, यानी 45 समथिंग उम्र या उसके बाद में। तो ये सारी चीज़ जल्दी हो तो अभी से प्रिकॉशंस रखने की या इसके रिगार्डिंग मेजर एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपका मल्टीपल वर्क है उसको स्किप करें, और अब कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही तरह के काम में पूरा का पूरा लगा दीजिए। दूसरा सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए, ताकि आपके अंदर किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस होता है वो सारी चीज़ें कम हो। और यहाँ पर बहुत अच्छे साइन बन सकते हैं आपके सूर्य पे, जैसे कि ट्रायंगल तो है ही, लेकिन इधर भी फिश सिंबल जैसा साइन डेफिनेटली आ सकता है। और अगर ये आ गया तो बड़ा पद, सम्मान या घर परिवार में बहुत बड़ा पोजीशन या पावर अचीव कर पाएंगे। जब भी फिश सिंबल बनना होता है तो ऐसे जातक कुछ ना कुछ ऐसा काम करना शुरू करते हैं जो उनके फैमिली में किसी ने ना किया हो, यानी बड़े स्तर का काम। तो जब आप PhD भी करने जाएंगे वो आपके फैमिली में किसी ने ना किया हो, या इससे भी बड़ी स्तर की स्टडी आप अपने लाइफ में कर जाएंगे। तो ये साइन बन सकता है, लेकिन इसके एनर्जी को बहुत ज़्यादा मेंटेन, फोकस, डेडिकेटेड रखना ज़रूरी है। बाकी गवर्नमेंट जॉब 100% आपका होगा। और 34 के एज में जैसे प्रोग्रेस लाइन निकली है तो उस उम्र तक आते आते अचीवमेंट होना तय है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, और अपने बातों से या अपने नॉलेज से या अपने नेचर, पर्सनैलिटी से दूसरों को अट्रैक्ट कर पाने की योग्यता, अपना काम निकलवा पाने की योग्यता, और अपने बातों से, नेचर से बांध पाने की योग्यता अच्छी देता ही है। तो एज अ हीलर, एडवाइज़र या सपोर्टर आप बहुत सारे लोगों को मदद कर पाएंगे, या बहुत सारे लोग इन्हीं सारे कारणों से आपके साथ जुड़ेंगे भी, क्योंकि आपकी वाइब्स उनको बहुत अच्छी लगेगी।
सपोर्टिव पर्सनैलिटी का निशानी होता है ये। और हृदय रेखा के अंत में जब नीचे की तरफ रेखा हो तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता पितृ पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। आपकी हार्ट लाइन में एक बिखराव सा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आइलैंड के साइंस भी बन रहे हैं। तो जब भी हार्ट लाइन बिखर के चलती है तो ऐसे जातक बहुत सारे इमोशंस को कैरी कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें भूल ही नहीं पाते, याद रह जाती है या अपने अंदर से उन इमोशंस को निकाल नहीं पाते। तो वो जो इमोशन है वो जब हेल्थ इशू बन के बाहर निकलता है तब हार्ट लाइन बिखरता है। क्योंकि आप अगर इमोशनल डिस्टर्ब्ड हैं तो आपका किसी में भी कहाँ ध्यान लग पाएगा अच्छे से, कोई काम कहाँ हो पाएगा अच्छे से, खुशी नहीं हो पाएगी जेन्युइनली जो होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर अपने इमोशन इन केस नहीं आप शो कर पा रहे, बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको लिख करके निकाल लीजिए। पेट भी आप यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर भी आपका अच्छा है तो पेट भी आपके लिए बहुत लक्की साबित होंगे। डॉग भी आप रख सकते हैं, कैट भी रख सकते हैं। तो यहाँ जो ये आइलैंड का साइन है ये हेल्थ इशू देता है, नहीं तो सर्जरी कराता है। सर्जरी के चांसेस तो बिल्कुल कम है, बिल्कुल नहीं है, ईश्वर करे भी कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। लेकिन ये सर्जरी हार्ट संबंधित या ब्लड से रिलेटेड किसी इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करने शुरू करती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो डिसबैलेंस है वो करना शुरू करती है। तो वो जो सैटर्न रेमेडी आपको बताया गया, सुबह उठ टहलना भी, वो तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इमोशंस के कारण ये मेन प्रॉब्लम आता है, तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है, एक शाखा तो बिल्कुल सीधे चल गई, तो ये तो वर्कोहॉलिक बनाती है। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना अथवा किसी ना किसी काम में इंगेज हमेशा रखे रखना बेसिक नेचर में होता है। और अपना कोई भी काम बहुत ईमानदारी से करते हैं तो ऑनेस्ट लॉयल्टी रहती है आपके काम में। एक शाखा अपर पोजीशन में जा रहा है लेकिन रुका सैटर्न के ऊपर ही है, तो आप इमोशनल और सेंटिमेंटल हैं लेकिन आप हिडन पर्सनैलिटी के इंसान हैं। तो अपनी मन की पूरी बातें किसी के सामने साझा नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे भी। हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात ज्ञात कर लेंगे लेकिन अपनी बात नहीं बता पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, लेकिन हिडन पर्सनैलिटी और थोड़ा फ्रीडम लवर भी बनाएगा। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस शो करने की आदत भी नहीं रहेगी। अपने कर्मों से किसी की मदद कर देंगे, बातों से नहीं करना पसंद करेंगे। इसे कहते हैं विष्णु सिंबल, जो स्टार्टिंग लाइफ हमेशा व्यक्ति का टफ देता है, यानी बचपन, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। एक शाखा आप देखेंगे जो मंगल से निकल के सीधे हृदय रेखा को टच कर रही है, ये कॉम्बिनेशन बहुत एग्रेसिव बनाता है और गंदा एग्रेशन देता है। एग्रेशन में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आपको भी नहीं पता चलेगा। दूसरा, ये मांगलिक योग का निर्माण करता है, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करने की विधि इसमें बताई गई है। अन्यथा इसमें 32 के बाद तो मैरिज होता ही है, 28 के बाद से ही समय आना शुरू होता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग मंगल हो तो 32 के बाद 80% केसेस में देखने को मिलता है। तीसरी इसमें बात यह है कि अपने एग्रेशन को कंट्रोल अगर करना है, आप बहुत जल्दी इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएंगे अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा होगा तो कोई भी काम। तो नीम का पेड़ आप इसमें लगा सकते हैं। नीम का पेड़ लगाने से जितने भी लाइफ में फर्दर इश्यूज होते हैं या वो सारी एनर्जीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ करना आपके लिए ठीक रहेगा। और माइंड और लाइफ में जब भी बहुत ज़्यादा मर्ज होकर के चलती है, जैसे कि आपके केस में ये इंडिपेंडेंट भी हो रही है, तो लमसम 27-28 की उम्र में हो रही है। तो यानी इस उम्र तक आप डिपेंडेंट थे अपने फैमिली के ऊपर में और इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे या इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे अब थे, अपने मन मुताबिक आप कोई भी कर्म करने से विफल हो रहे थे। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी देता ही नहीं है, फ्रीडम देता ही नहीं है। और उसमें जब मंगल की रेखा बार बार क्रॉस कर रही हो तो समय समय पर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का बहुत सामना करना पड़ता है, जो टीन एज से लेकर के एटलीस्ट 23 के एज तक आपने किया। 27 के एज से आपकी माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट हुई। एक माइंड लाइन तो एकदम सीधे चलती ही जा रही है और वो कनेक्ट ईजिली होकर के आगे भी बढ़ गई, और एक माइंड लाइन यहाँ से सीधे मरकरी को देख रही है। एट द एंड आपकी जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग है। तो लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ देती है, बहुत ही एक तरीके से अच्छे रीजनिंग को और ग्रेस्पिंग स्किल्स को दर्शाती है, और थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते जो बहुत ही ज़्यादा इतिहास को भी समझ पाते हैं या बहुत डिटेल में किसी भी विषय को लेकर के नॉलेज गेन कर पाते हैं।
तो ऐसे माइंड लाइन वाले जातक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं, क्योंकि नॉलेज परफेक्ट होता है, नहीं तो ग्रेड लेवल के प्रोफेसर, टीचर, एडवाइजर्स या किसी भी क्षेत्र में बड़े टॉप पोजीशन में पहुंच पाते हैं, क्योंकि बचपन से ही जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो उसका रिवाइज भी करते रहते हैं। तो यानी बेस मजबूत होता है, इसलिए इमारत बड़ी खड़ी हो पाती है। तो लॉन्ग माइंड लाइन आपको हेल्प करेगा हमेशा स्टडी करने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में। अगर आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा पाएंगे या ज्ञान ही अर्जित नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि जीवन पूरा हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है इस जीवन में अब। तो इसीलिए हमेशा लर्निंग करने की आदत ईश्वर ने दी है आपको। एक शाखा जो मरकरी पे जा रही है आपको बिजनेस माइंडेड, इंडिपेंडेंट नेचर, वर्कोहॉलिक, ऑर्गेनाइज वे से काम करना और अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो करने की आदत देगा। तो जो जहाँ तक मल्टीपल स्किल्स लेकर के बॉर्न होते हैं उनमें बायफोर्क का माइंड लाइन होता है। और एक और शाखा आप देखेंगे ये वाला, ये भी आपकी माइंड लाइन है, सपोर्टिव माइंड लाइन है ये आपकी। तो ये माइंड लाइन क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने के लिए या रिस्क लेने के लिए या प्रेशर एब्जॉर्व करने के लिए। तो ये रेखा जनरेट हुई है करेक्ट 34 एंड 5 के एज से। तो इस पीरियड से आपके ऊपर लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगा और एक समय पर अलग अलग तरह का काम बहुत ही इत्मीनान से आप करते हुए देखने को मिलेंगे। तो माइंड लाइन आपका ओवरऑल बढ़िया है और इवन लाइफ लाइन भी बहुत अच्छे पोजीशन में है। प्रोग्रेस लाइन जब इस तरह से निकलती है तो कन्फर्मेशन देती है कि इस उम्र में जो भी एफर्ट डालेंगे उन सब में आपको सफलता मिलना तय है। तो 34 में तो सफलता मिल ही रहा है, एक और सफलता जो है आपको कहीं ना कहीं अपने एफर्ट से जो लाभ है या बड़े लेवल का ग्रोथ है वो 31 एंड 2 के एज में भी मिला था। इसके बाद में जो सपोर्टिव लाइन से चल रही है इन्हें गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये रेखा जब भी होती है तो अपनों का, दूसरों के या किसी भी स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलता है तो उससे स्ट्रेस कम होता है या इच्छा पूर्ति होती है। तो ये सारी रेखाएं जो हैं अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जो अवेलेबल हो रही है, एक ये मंगल की रेखा आकर के और इसको टच की है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 34 का ही पीरियड है जिसमें आपको सपोर्ट बहुत अच्छा खासा मिल पाएगा। और लाइफ लाइन का फ्लो आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली और स्मूथली आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब इसमें मल्टीपल इस तरीके के बायफोर्क के साइन होते हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं ये वाले, तो ये कन्फर्मेशन देते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग्स बहुत होगी और फॉरेन ट्रैवलिंग के तो चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि चंद्र विदेश ले जाता है, ये चंद्र का क्षेत्र है। और यहाँ पर फिश सिंबल का साइन भी बनना शुरू हो रहा है जो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस भी देता है और इसके अलावा लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, स्मूथ लाइफ दे देने वाला रहता है। तो यहाँ जो आपको सजेस्ट किया गया पेट पालने का, तो जो डॉग का सजेस्ट किया गया वो केतु के ही होते हैं। ये स्ट्रीट डॉग को भी फीड करना आपको इंटरनल पीस देगा। इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, आउटर मार्स तो डेवलप ठीक है, मंगल का प्योर कनेक्शन है माइंड लाइन से, तो करेज आपके अंदर बहुत बढ़ा देगा, हिम्मत तो बहुत अच्छी देगा आपको। शुक्र भी इनफैक्ट डेवलप अच्छा है, तो आपके अंदर प्लेजर लाइफ में बहुत आएगा और प्लेजर की फुलफिलमेंट भी बहुत ईजिली हो पाएगी। शुक्र जब डेवलप होता है तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो जीवन में बड़े बड़े शौक अरमान इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं और सारे शौक अरमानों की पूर्ति भी होती है। आड़ी रेखाएं बहुत ही कम है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज अपने ऊपर आप कहीं ना कहीं नहीं लेंगे। और शुक्र जुपिटर दोनों ही कारक मैरिड लाइफ के हैं, तो मैरिज के बाद आपकी लाइफ में स्ट्रेस वरीज बहुत कम हो जाएगा। सीधी खड़ी रेखाएं जितने भी हैं ये सब अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो ओवरऑल जो शुक्र है आपका वो यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करवाएगा, छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा डील नहीं कर पाएंगे, हमेशा हाई प्रोफाइल या हाई थिंकिंग या एक तरीके से बहुत ही टॉप लेवल या टॉप क्लास की चीज़ें ही पसंद आएगी या माइंड सेट रहेगा। तो ये शुक्र आपको खर्चे बहुत कराएगा दिखावटीपन में, लग्जरीज कंफर्ट में, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। बट शुक्र आपका बढ़िया है तो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त आप अपने जीवन में कर पाएंगे, अपने भी दम से और पार्टनर की भी हेल्प से। चंद्र के ऊपर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ साइन बनना शुरू हो रहे हैं, बट अभी वो सारे साइन प्रोमिनेंट है नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर स्क्वायर का साइन ये अभी बन रहा है, इधर पे भी कुछ अनदर फर्दर साइंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इधर स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे कोई साइन प्रोमिनेंटली कुछ समय में होते हैं तो कन्फर्मेशन ये होगा इसका कि आपका फॉरेन लैंड में या जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी होने वाली है। और इधर से जो मरकरी लाइन निकल रहा है ये लर्निंग स्किल को इंक्रीज करता है, लेकिन मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा आएगा जीवन में बढ़िया, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो इधर पे क्या हुआ कि आपकी माइंड लाइन तो शॉर्ट ही थी, इतना तो आपने सोचा ही नहीं था पढ़ाई का, लेकिन आपसे हो रहा है क्योंकि अनदर माइंड लाइन बहुत लॉन्ग जा रही है। तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और ग्रेट इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करना शुरू करती है। तो जो जहाँ तक हर बात के जड़ तक जा पाते, ग्रेट ऑब्जर्वेटिव हो पाते हैं। ओवर थिंकर और ऑब्जर्वेटिव होने में बहुत फ़र्क है।
डिक्लाइन माइंड लाइन ओवर थिंकिंग बनाती है या देती है, और स्ट्रेट माइंड लाइन ऑब्जर्वेटिव, इन्फॉर्मेटिव, एनालिटिकल पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू करती है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर और ज़्यादा बड़े स्तर पे होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो आपकी हार्ट लाइन वो सीधे माइंड लाइन या मंगल से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा होने के कारण अपने करियर और काम को अहमियत ज़्यादा देंगे अपने इमोशन, फैमिली या कलीग्स के कंपैरिजन में। अभी नहीं, ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये सब आपकी 38 के एज के बाद में होगी। तो ये हाईली चांसेस रिप्रेजेंट कर रहा है और एवं 100% योग भी हैं कि आप बहुत बड़े स्तर पे पावर पोजीशन या अथॉरिटी पे वर्क 34 के बाद से करना शुरू करेंगे। उसके बाद से आपके लाइफ में पूरी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी, क्योंकि उसी समय से लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रहा है। और ये सपोर्टिव लाइन जब भी इस तरीके से लेफ्ट पाम में होता है तो पार्टनर का कनेक्शन लाइफ यानी पास्ट लाइफ से ही होता है बहुत अच्छा। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें और इस चीज़ को भी समझें कि सैटर्न फिंगर टिल्टेड है तो कभी भी बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। रूल्स ब्रेक करेंगे, अपने तरह से काम करेंगे या नई तरह की रीति रिवाज या रूल्स रेगुलेशन खुद लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।